अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के अंदर मैंने आप लोगों को सम का फार्मूला करवाया था, ठीक है। और ये हमारा जो है थर्ड लेक्चर स्टार्ट है और इसमें हम जो है ना माइनस का फार्मूला, जिस क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को जमा करवाया था, तो अब हम माइनस करेंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। और इसके हवाले से मैं आप लोगों को तमाम तर चीज़ों के बारे में गाइड करूँगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने वर्क के लिए। हम कुछ भी मतलब कि कह सकते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर। एक मैं छोटी सी शीट आपको क्रिएट करके बताता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम बात करते हैं जी जनवरी का, ठीक है। जन, फेब, मार्च, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले की तरह ही। मैं अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊँ, इधर अगर मैं स्टूडेंट नेम नहीं भी मेंशन करता, ठीक है, तो ये मेरी फीस है। 600, 600, 500, 300, 400 एंड 900। तो ये थी टोटली मेरी फीस, ठीक है। इसको टोटल के नाम से हम कह देते हैं। तो ये हमारा टोटल अभी अब मेंशन करेंगे। ये मेरा इधर टोटल शो होगा, ठीक है। टोटल में आप लोगों को मैंने फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पहले करवाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, सम का आपने फार्मूला लगाना है, ये करना है और इधर आपने आ जाना है, ठीक है। और ये आपका इंटर आ गया। ये टोटल मेरी जनवरी की है, ठीक है। और इसके बाद मेरी फेब की जो है 600, 700, 400, 800, 900, 600, ठीक है। और ये देखिए, इधर भी सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है। सम, और ये आ गया, ठीक है। मार्च को हम कम्प्लीटली जो है ना 500 कर दें, ठीक है। और इसका भी हम फार्मूला लगा देते हैं, सम वाला ही। ये हमने किया इंटर। तो ये मेरी टोटल जो मेरी मंथली फीस है, वो जनवरी में मुझे मिली है 3300 रुपये, और फेब में मुझे मिली है 4000 रुपये, मार्च में मिली मुझे 3000 रुपये। तो अगर मैं इसका कम्प्लीटली टोटल करता हूँ कि मतलब ये मेरी टोटल जो है 3 माह की फीस जो है, तीन मतलब कि 3 मंथ, 3 मंथ टोटल फी। ये मैं इसको मर्ज कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा, ये ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारी 3 माह की जो टोटल फीस है वो हम इधर चेक करेंगे कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने क्या करना है, बराबर फिर सम, उसके बाद ये आपने लगाना है, इधर आके फिर आपने इन तीनों रकमों को इंटर कर देना है। तो ये हमारी टोटल थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, मेरे ना जो सर हैं, जो ओनर है जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आपने जो भी आपकी फ़ीस होगी उसमें से आपने हमारा मंथली जो बिल है ना वो पे करना है। तो अब बिल की अमाउंट मुझे उन्होंने बता दी है कि आपकी बिल कितना आया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल जो है वो मेरा आया है जी 2000 रुपये, ठीक है। इस महीने में, इस महीने में मुझे आया है जी 3500, ठीक है। और इस महीने में मुझे आया है 4500।
अब ये देखें जी, एक माह में मुझे आया 2,000 रुपये बिल, एक माह में आया मुझे 3500 रुपये, और एक माह में मुझे आया है 4500 रुपये बिजली का बिल। तो अब मेरे सर ने कहा है कि सर आप ये हमें बताएं कि आपके कितने पैसे बनते हैं जो हमारे पास आए थे, क्योंकि मैंने अपनी फ़ीस उनके पास लिखी हुई थी 600 जितनी भी मतलब कि बच्चों की आई थी, जैसे जैसे आई थी मैंने वो लिखा हुआ था मेरे पास, मगर मैंने उन्हें सबमिट करवाता रहा हूँ साथ साथ। तो उसके बाद मैंने बिजली का बिल अपना पे कर दिया था खुद ही। तो अब वो कह रहे हैं कि आप हमें मतलब कि बताएं, और बिजली का बिल सॉरी उन्होंने पे कर दिया था, अब वो मुझे कह रहे हैं कि अब मैं बताएं अपना हिसाब किताब करके कि हमने आपको बाकी और कितने पैसे देने हैं, ठीक है। तो हम जो अपनी मतलब कि बकाया टोटल है, ठीक है, और जो मेरे मतलब के पैसे हैं वो मुझे अब मैंने चेक करने हैं कि मेरे कितने हैं, ठीक है। तो ये मैंने टोटल किया, और ये देखें जी, इसको हम किसी और, ये टोटल जो है मेरा अभी होने वाला है, ये टोटल होगा जो मुझे प्रॉफिट हुई है या जो मुझे पैसे बचे हैं। इसमें हमने क्या करना है ये देखें जी, ये वैसे का वैसे हमने बराबर लगाया, ठीक है, और ये हमने सेलेक्ट किया। फिर हमने इसके साथ क्या करना है, माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद हमने इसको, ठीक है, ये वाली रकम जो हमने ऐड करना है, मतलब वो वाला कॉलम F11 है। फिर हमने जो इसमें से माइनस करना है वो F12 है, ठीक है। ये जब मैंने किया तो ये देखिए 1300 रुपये मुझे प्रॉफिट हुई है। इसी तरह इधर भी मैं सेम एज इट इज़ ये देखिए बराबर, और ये इसको सिलेक्ट किया मैंने, माइनस किया, और ये मैंने किया G11 में से G12 को माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इधर से मुझे 500 रुपये मिले हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं जी 3,000 और ये 4500 वाले की, ठीक है। तो इस माह में मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस इस तरह हुआ है कि ये देखें, जब मैंने इसको चेक किया, ठीक है, तो ये देखिए ये आंसर आया -1500। इसका मतलब कि मुझे तो लॉस हुआ है। मुझे लॉस इसलिए हुआ है कि क्योंकि मैंने मतलब ये जो उनके साथ कमिटमेंट की थी उस माह में, मतलब ये मार्च के माह के अंदर टोटल फीस जो सबमिट हुई थी वो 3,000 थी, और बिजली का जो बिल आया वो 4500 रुपये है, जिसकी वजह से मुझे 1500 रुपीज़ जो है वो टोटली जो है वो लॉस हुआ है। अब हमें वो कहते हैं कि आपके टोटल 3 माह का बिल का क्या है, मतलब उन्होंने मेरे 3 माह का हिसाब किताब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो हमने सारा चेक करना है। 3 मंथ बिल, 3 मंथ बिल चार्जेस। अब 3 माह के जो बिल के चार्जेस हैं वो हमने इसको चेक करने हैं जी, ठीक है, कि वो हमारे कितने बनते हैं, ताकि हमने उनसे पेमेंट जो लेनी है वो किस हिसाब से लेनी है। तो मेरी जो 3 माह के बिल के चार्जेस हैं वो मैंने कैसे चेक करने हैं ये मैंने किया, ठीक है। आप लोग ये चेक कर सकते हैं जी। ये मतलब कि ये मैंने आप लोगों को जैसे बताया ये मैंने किया, ये सिलेक्ट, ये माइनस, ये सिलेक्ट, ये माइनस, और ये देखिए ये टोटल बनते हैं जी। सॉरी, इसको तो हमने सम करना था, आई एम रियली सॉरी, इसको हमने सम करना है, ठीक है। ये देखेंगे, ये वाई, ये ऐसे क्यों हो रहा है। हमें पहले इसकी माइनस ख़त्म करनी पड़ेगी। माइनस कैसे ख़त्म करेंगे जी, हम इसके साथ भी माइनस लगा देते हैं जी, ठीक है। तो ये हमारा, ये देखें अब हमारा आंसर ठीक आएगा। पहले हमारा गलत आ रहा था, वो हमारी अपनी खुद की मिस्टेक थी। ये देखें जी हमने, ये हम, ये देखिए
और ये चीज़ आपने स्पेशल ख्याल रखनी है, ठीक है। जब आप सम कर रहे होंगे अपने चार्जेस को तो उसमें ये मिस्टेक होगी, जैसे कि इसमें इधर देखिएगा, ये भी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये माइनस मैंने किया और ये प्लस किया, तो ये हमारी रकम वो 300 हो गई है। जैसे ही उधर से वो -1500 आता है तो वो मेरी अमाउंट पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। अगर मैं इसको इधर अगर मैं करता हूँ जी, ये मैंने किया प्लस। अब मैं अगर ये वाली अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें से माइनस करता हूँ इसको, ठीक है, तो अब मेरा आंसर ठीक आएगा। ये देखिए अब मेरा टोटल आंसर जो है वो अब बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, 3300 रुपये, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं अच्छी तरह, ये मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, 3300 रुपये, ठीक है। ये जो मेरी मतलब कि बचत है, ठीक है। सॉरी, ये मैं गलत कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मुझे सही नहीं बता रहे हैं। हमने सम करना है ऊपर वाली रकम को, सम, ये बिल के चार्जेस हैं, इसको हमने किया तो ये देखें 1000 रुपये हमारा आया। तो इसका मतलब मेरे 3 माह के अंदर जो प्रॉफिट है वो है मुझे 300 रुपीज़। वो अब मुझे कैसे पता चलेगी जी? अब मैं इसको क्या करूँगा, वो भी मर्ज कर लूँगा, ठीक है। और इधर मेरी प्रॉफिट जो है 3 मंथ प्रॉफिट, वो कितनी है जी? ये भी हम चेक करेंगे। ये हमने किया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस, ये देखें 300 रुपये। अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया। पहले हमने जनवरी फरवरी की फ़ीस और मार्च की फ़ीस निकाली है, उसके बाद मुझे मतलब जो मेरे ओनर थे उनके साथ मेरी बात हुई थी, उसके साथ जो मेरी कमिटमेंट हुई थी वो थी कि बिल मैंने कितना सबमिट करवाना है। तो वो मेरा बिल था 2345 रुपये। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप हिसाब करें, तो मुझे पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1300 एक माह में जनवरी में हुई है, फिर फरवरी में 500 रुपये प्रॉफिट हुई है, फिर मगर जाके मुझे लॉस हुआ है 1500 रुपीज़ का। वो लॉस कितना हुआ है मुझे 1500 रुपीज़ का, क्योंकि 4500 रुपये बिल आया था और 3000 रुपये वो टोटल चार्जेस हुए थे मुझे, तो इस वजह से मुझे 1500 रुपीज़ लॉस आने की वजह से जो है ना, फिर मुझे 300 रुपये प्रॉफिट हुई है, ठीक है। वैसे जो मेरी टोटल प्रॉफिट मतलब कि ये टोटल जो ये बनते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बनते थे, मगर वो 4500 रुपये की वजह से मुझे ये 300 रुपये ही जस्ट प्रॉफिट हुई है, क्योंकि मेरा जो 1200 रुपये था वो इसमें ही इन्वेस्ट हो चुका है। ये आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं, ठीक है। ये मुझे 3 माह की प्रॉफिट हुई है। और अगर आप लोग कोई भी रकम का मतलब निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि 40 - 60, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। मैंने आप लोगों का बराबर को क्लिक करना है, उसके बाद आपने वो रकम फिर उसमें से जो दूसरी माइनस करनी है करेंगे। ये देखें हमारा 10 आ गया है प्रॉपर, आप लोगों को अच्छी तरह शो हो रहा है। तो ये इसका था, हम पहले हमने सम का किया है, ठीक है। अब ये एडिशनल का था, माइनस करने का था। आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया। अब कल को हमने जो करना है वो इंशाल्लाह मल्टीप्लाई का करना है, और फिर हम डिवाइडेड पे बात करेंगे, मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड पे बात करेंगे, फिर हम परसेंटेज पे भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये मेरी डेली बेस की आपको क्लास प्रोवाइड करता रहूँगा। दरअसल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी कुछ दिनों में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को क्लास प्रोवाइड नहीं की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाना है, मगर आप लोगों ने मार्च की जगह पे जून तक इसको लेके जाना है, 3 माह और ऐड करने हैं, ठीक है। और इसको अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करके मुझे सेंड कीजिएगा। और आप लोगों को पता है जून में बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। 200 से 201 यूनिट से आपने ऊपर नहीं जाना, मतलब ये 200, इसका मतलब 201 करेंगे तो ये समझ लो बॉर्डर क्रॉस होना है, ठीक है। ये बॉर्डर है आपका,
इसको याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। तो ये असाइनमेंट्स आप डेली डेली साथ कंप्लीट करवाते रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह मैं गाइड कर सकूं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो क्या है। चलिए मैं दोबारा फिर राइट कर देता हूँ, 030168127117। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, तमाम तरह अपनी असाइनमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना